ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट, तो इनका कहना है कि एनी कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स ज्योग्राफी। सो ऑब्वियसली मैं आपको एग्जांपल दूंगी, जैसे कि यूएसए ने 19th सेंचुरी में आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी अडॉप्ट की थी। तो आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हैं चीज़ कि यूएसए जो है इट इज़ नॉट लैंड लॉक कंट्री। तो लैंड लॉक कंट्री बेसिकली वो होती है जो चारों तरफ से किसी कंट्री से घिरी हो, लेकिन यूएसए जो है लैंड लॉक नहीं है, उसकी आइदर साइड्स में ओशंस हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ वन मेजर फैक्टर जो कि डिटरमाइन करता है यूएसए जो है क्यों आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन अगर लैंड लॉक कंट्री की बात की जाए तो वो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका डिपेंडेंस रहता है उनकी आसपास की कंट्रीज़ पे। तो ये एक एग्जाम्पल है किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि इंडिया की जब बात आती है तो इंडियन ओशन की जो इम्पोर्टेंस है उस वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत इन्फ्लुएंस होती है। जैसे कि इंडो पैसिफिक फोरम, तो यूएसए ने सपोर्ट किया एंड यूएसए ने इंडिया के साथ जो है अपने रिलेशंस अच्छे किए थे, इस तरीके से कि यूएसए ने इम्पोर्टेंस दी इंडियन ओशन को और उसको नाम दिया इंडो पैसिफिक। मीन्स इंडिया को यहाँ पे सिग्निफाई किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जोग्राफिकल फैक्टर कितनी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी है कि आज के डेट में टोटली जोग्राफिकल फैक्टर्स ही रोल नहीं प्ले करते हैं। आज के डेट में टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट्स के कारण कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो गई है कि जोग्राफिकल फैक्टर्स टोटली यहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। एंड जो डेवलपमेंट्स जिस तरीके से हुई हैं तो कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो सकती हैं। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं इस फैक्टर को, जोग्राफिकल फैक्टर को जो है काउंटर करती है। जैसे कि अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है लोकेशन है, जिस वजह से आज के डेट में इंडिया की जो भी हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं इस ओशन के कारण ही इन्फ्लुएंस हुई है। क्योंकि ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज़, इन सभी का जो आना जाना था वो इसी सी रूट के थ्रू ही था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जोग्राफिकल फैक्टर है जो इंडियन ओशन की जो वो प्ले करता है, इट इन्फ्लुएंसेस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया नाउ। क्योंकि जो हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और आज के डेट में जितने भी हमारे रिलेशंस है कंट्रीज़ के साथ, तो जितनी भी हिस्ट्री में जितनी चीज़ें होती आई हैं, हर एक कंट्री के साथ जो भी रिलेशंस हैं वो डेवलप होती आई हैं। और आज के डेट में जैसा कि हमारी जो नॉर्दर्न नेबर्स हैं, चाइना या पाकिस्तान, उनके साथ रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं। और अगर सदर्न नेबर्स की बात करें तो श्रीलंका जैसे हो गई है कंट्री, तो उनके साथ हमारी रिलेशंस बहुत सही हैं आज के डेट में। और इंडिया जो है उसने अडॉप्ट की है लुक ईस्ट पॉलिसी, और इसके साथ में आसियान कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया इज़ ट्राइंग टू डेवलप गुड रिलेशंस नाउ। और जितनी भी सदर्न पार्ट जो कि इंडियन ओशन में और कंट्रीज़ हैं जैसे कि मालदीव्स हो गई, इंडिया के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशन शेयर करती है। सो येस, जोग्राफिकल फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो जो कंट्री हाईली डेवलप्ड होती हैं उन कंट्रीज़ के रिलेशंस जो हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि वो कंट्रीज़ चाहती हैं कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है टेक्नोलॉजी में और एडवांसमेंट जो भी हुई है तो वो उन्हें पता रहे एंड वो अप टू डेट रहें। ऑल्सो उन्हें इंपोर्ट करनी होती है बहुत सारी रॉ मटेरियल्स। तो यही डिफरेंस है बेसिकली कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अपने रिलेशंस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखती हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। तो ये तो फॉरेन रिलेशंस की बात हो गई यहाँ पे कि क्यों जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ अच्छे रिलेशंस बनाते हैं। और दूसरे एस्पेक्ट की अगर बात करें तो जो जीएनपी होती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। और इस तरीके से वो जो है इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं जितने या फिर इंटरनेशनल जितने ग्रुप्स हैं तो उनमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है फ़ंड डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि क्यों डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनकी जो इंटरनेशनल रिलेशन में बात आती है तो वो बहुत ही अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं। एंड उनकी जो लेवल होती है ऑफ रिलेशंस विद अदर कंट्रीज़, इट इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू द रिलेशंस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ शेयर करती हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ। ऑल्सो मिलिट्री कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास बहुत ही अच्छे जो हैं कैपेबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू दी डेवलपिंग कंट्रीज़। जैसे कि यूएसए की बात करें तो ऑब्वियसली यूएसए की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हो गई और मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही हाई है बाकी कंट्रीज़ से।
तो इस वजह से जो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, जो सिग्निफिकेंस है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज के डेट में जितनी भी इकोनॉमिकली जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं और जो मिलिट्री के अकॉर्डिंग जो जितनी भी स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हैं, यही सारी कंट्रीज़ जो है मेजर रोल प्ले कर रही हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। जैसे कि इंडिया भी, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया भी आज के डेट में उसकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सेटअप है और इंडिया जो है इसकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही अच्छी रैंक है। तो ये रीज़न है कि इंडिया भी जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन। और जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूएसए, रशिया या चाइना, तो सभी कंट्रीज़ चाहती हैं कहीं ना कहीं कि इंडिया के साथ जो है रिलेशंस अच्छे रहें, क्योंकि एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ट्रेड में बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इंडिया की जो मार्केट है ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो येस, दिस इज़ वन रीज़न कि क्यों इंडिया जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि जो कंट्रीज़ जो रॉ मटेरियल्स जिनके पास बहुत ही एबंडेंट अमाउंट में है, तो वो कंट्रीज़ की डिमांड जो होती है इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें ईरान या फिर जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं, तो उनके पास पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा है कि आज के डेट में हम देख सकते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल रिलेशन में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो हाँ, कहीं ना कहीं हमारे पास भी इतने ज़्यादा रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। हमारी रिवर्स देख लीजिए, मिनरल्स देख लीजिए। तो ये सभी जो मेजर रीज़न्स हैं कि क्यों इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज़ रिलेशंस अपनी अच्छी मेंटेन करके रखना चाहती है। ऑल्सो अगर हम बात करें हाईली डेवलप्ड कंट्रीज़ की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होती हैं। जैसे हम यूएसए की बात करें तो वो डेवलप्ड कंट्री है, मोस्ट डेवलप्ड। अगर हम देखें तो उनके जो शेयर है इंटरनेशनल फोरम्स में, अगर हम बात करें एड्स की या फिर डोनेशंस की, तो वो हाईली कैपेबल होते हैं। तो ये रीज़न है कि क्यों कोई भी कंट्री चाहेगी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ उनकी रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी बने। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडरशिप जो है ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी डोमेस्टिक पॉलिसी एंड ऑल्सो इन इंटरनेशनल पॉलिसी। क्योंकि अगर कोई लीडर है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये सभी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं उस कंट्री की डोमेस्टिक पॉलिसी को। क्योंकि अगर कोई ऐसा लीडर है जो कि जिनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो पॉजिटिव साइड पे हैं, तो ऑब्वियसली उसके साथ, उस कंट्री के साथ बाकी कंट्रीज़ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखेगी। लेकिन हम बात करें अगर ऐसी कंट्रीज़ की जिनके लीडर्स कंजर्वेटिव हैं, तो ऑब्वियसली बहुत इफेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया के साथ सभी कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एंड वो एक ऐसी कंट्री है जो कि अपने आप में ही एक उतनी ओपन नहीं है, कंजर्वेटिव टाइप है। तो ये रीज़न है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे भीमराव अंबेडकर, देन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड नाउ प्रेजेंटली नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी की जो इंटरनेशनल पॉलिसी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है इनकी, बीजेपी गवर्नमेंट की। एंड अगर हम देखें तो हमारी आज के डेट में जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जितने इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा एक साइन देता है कि अगर उस कंट्री की लीडरशिप अच्छी है, उस कंट्री के जितने भी सिस्टम है उसमें जो काम कर रहे हैं लोग वो अच्छे हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पॉलिसी जो है अपने आप अच्छी हो जाती है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, यूएसए में वुड्रो विल्सन की बहुत ही इंपॉर्टेंस है शेप करने में उस कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को। देन गोरबाचेव की जो यूएसएसआर की पॉलिसी थी वो भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप देख सकते हैं कैसे कि हर एक लीडर जो है जिसमें कुछ यूनिकनेस होती है, तो वो अपने आप ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं कि उस कंट्री की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी जो सिग्निफिकेंस है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो बढ़ जाती है। तो आज के डेट में भी कहीं ना कहीं लीडरशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन शेपिंग दी फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री।